नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज महापारायण का भव्य आयोजन 21 जनवरी को, पत्रकार परिषद में दी जानकारी। मानवी तस्करी से जुड़े होने के आसार में नताशा अपहरण मामला। रोटरी कार्निवल को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद। और यौन शोषण मामले में पुलिस महकमे पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसके साथ बढ़ते पहली खबर की ओर। 21 जनवरी से रेवसा में प्रारंभ हो रहे श्री गजानन विजय ग्रंथ के सामूहिक पारायण को लेकर महापारायण के अध्यक्ष व पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने दी जानकारी। किसानों पर आ रहे संकट को दूर करने के लिए आगामी 21 जनवरी श्री संत गजानन परिवार की ओर से शहर भर भक्तों द्वारा एक दिवसीय गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पारायण किया जाएगा। इस संदर्भ में रेवसा के रजनी मंगलम में ली गई पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए महापारायण समिति के अध्यक्ष तथा पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने बताया कि आगामी 21 जनवरी को आयोजित श्री गजानन विजय ग्रंथ महापारायण की सारी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है, जिसमें शहर भर के भक्तगण सामूहिक रूप से महापारायण का पठन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस आयोजन में जिले के बाहर से 18,000 और जिले से 40,000 भाविक भक्त मौजूद रहेंगे, जिसमें विदेश से भी भाविकों का समावेश होगा। तो इन्व्हॉल्व व्हायला लागली हा एक फार महत्त्वाचा विषय आहे। त्यामध्ये मी परत या कारणामुळे एवढंच म्हणेल की सर्व पत्रकार बंधूंना की आपण हे आपल्या माध्यमातून हे जनतेपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं एक स्वतःचं काम समजून करावं एवढी तुम्हाला विनंती करतो। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने विशेष करून हे दाखवलं पाहिजे, कारण हा प्रोग्राम जो आहे हा फार मोठा भव्य दिव्य प्रोग्राम आहे। जबकि 150 मुस्लिम भाई भी अपनी सेवा देंगे। इस महापारायण कार्यक्रम के लिए 40,000 चौरस फुट का भव्य पंडाल और 10,000 चौरस फुट में भोजन व्यवस्था की गई है। दानदाताओं की ओर से 20,000 पानी की बोतलें वितरित की जाएंगी। भव्य पंडाल में 40 CCTV तथा 20 LED स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है। जबकि महापारायण में नीमा संगठन की ओर से डॉक्टरों व दवाई की व्यवस्था और शिक्षा संस्थाओं से बस की व्यवस्था की गई है। पत्रकार परिषद में पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के अलावा सांसद आनंद अड़सुल, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, सेना के जिला अध्यक्ष सुनील खराटे आदि मौजूद थे। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। तालाबपुरा से अपहृत 1 वर्षीय मासूम के मामले में भले ही वो मासूम अपने परिजनों तक पहुंच चुकी है, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है। मासूम नताशा के अपहरण का मामला अभी भी ताजा है। इस मामले में 2 महिलाओं पर टिकी है जांच की सुई। हाल ही में कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के तालाबपुरा निवासी एक परिवार की 1 वर्षीय मासूम के अपहरण होने तथा 24 घंटे के बाद मिलने के मामले में पुलिस की जांच 2 महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें एक संबंधित मासूम की मां, दूसरी वह जिसे लापता मासूम सबसे पहले मिली। सूत्रों की माने तो जिस मासूम का अपहरण किया गया था उस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बताई गई है। मासूम को एक भाई तथा एक बहन भी है, जबकि इस परिवार के मुखिया पिता का इंतकाल 2 साल पहले ही हो चुका है। घर का गुजर बसर हेतु उस मासूम की मां परिसर के घरों में साफ सफाई व भोजन पकाने का काम करती है, जबकि जिस महिला ने मासूम को किसी घुमांतु महिला से छुड़ाकर 3 से 4 लोगों के जरिए उस मासूम को उसकी मां तक पहुंचाया, वह महिला भी घरों में भोजन पकाने व साफ सफाई करने का काम करती है। दोनों महिलाओं में परिचय बताया गया है। सूत्रों की माने तो दोनों महिलाओं से पुलिसिया पूछताछ में बयान बदल बदल कर दिए जाने से संदेह और भी बढ़ रहा है। परिसर में इस बात की भी चर्चा है कि कुछ समय पहले इस मासूम को खरीदने की बात भी की गई थी। चर्चा तो इस बात की भी है कि संबंधित मासूम की मां का अपने ससुराल पक्ष के सदस्य से हरदम अनबन होने और उसके ससुराल पक्ष की ओर से अपहृत की गई मासूम तथा उसके अन्य 2 भाई बहनों को पास रखने की मांग की गई थी, जिसे देखते हुए यह मामला पारिवारिक विवादों में घिरा हुआ नजर आता है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो दूसरी ओर अपहृत मासूम जिस महिला को सबसे पहले नागपुर गेट चौक के करीब किसी घुमांतु महिला के पास मिलने की बात सामने आई, उस महिला द्वारा भी अलग अलग बयान बदलने से पुलिस को संदेह हो रहा है।
कुल मिलाकर पुलिस की जांच दो महिलाओं से हो रही पूछताछ के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी ही इस मामले से पर्दाफाश करेंगी। आइए रुक करते अगली खबर की और रोटरी इंद्रपुरी कार्निवल की ओर से साइंस कोर मैदान में आयोजित प्रदर्शनी को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद। रोटरी इंद्रपुरी कार्निवल की ओर से साइंस कोर मैदान अमरावती में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ से लेकर दुपहिया, कार, पुलिस विभाग, कपड़ों की दुकानें तथा घर में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के अनेक स्टॉल यहां पर मौजूद हैं। 12 से 15 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के पहले ही दिन ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली थी, तो आज शनिवार की रोज भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए नागरिकों का जमावड़ा नजर आया। रोटरी इंद्रपुरी मेगा ट्रेड फेयर में जो उत्साहपूर्वक जो प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए मैं अमरावती वासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको पुनः एक आह्वान करता हूँ कि बेहतरीन प्रदर्शनी में आप अवश्य एक बार भेंट दीजिए। यह रोटरी इंद्रपुरी में सामाजिक कार्य तथा उसके अनुसार सभी विभिन्न बिजनेस प्रोजेक्ट तथा सामाजिक उपक्रम को चलाते हुए यहाँ पे अपना पूरा प्रदर्शन यहाँ किया है। अमरावती वासियों का जो प्रतिसाद है वो पूरेपूर हमें मिल रहा है। किसी ने भी ये प्रदर्शनी का लाभ हर एक ने लेना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का बेहतरीन प्रदर्शन प्रोजेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले हुए हैं। 15 तारीख को इनको हम गौरवान्वित करेंगे। पहले 3 अवार्ड्स रोटरी इंद्रपुरी की ओर से कार्निवल कमेटी की ओर से दिए जाएंगे। इन बच्चों ने इतने बढ़िया सामाजिक उपक्रम के प्रोजेक्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं। यहाँ कैंसर डिटेक्शन मेमोग्राफी बस जो है वो भी अमरावती वासियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उपलब्ध करवाई है। विभिन्न स्टॉल, व्यंजन तथा पूरा पारिवारिक यह मेगा ट्रेड फेयर यहाँ आयोजित है। आप सभी ने इसका लाभ लेना जरूरी है। आइए रुक करते अगली खबर की और अवकाश से लौटते ही पुलिस आयुक्त ने दिए अपराध शाखा में फेरबदल के संकेत। अवकाश से लौटते ही पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने अपराध शाखा में फेरबदल करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं, तो दूसरी ओर यहां के प्रमुख पद पर डी नाम से प्रारंभ होने वाली वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की नियुक्ति को लेकर भी आयुक्तालय में चर्चाओं का बाजार गर्म बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पुलिस आयुक्त अपराध शाखा की कार्यशैली को लेकर भी यह कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं भी यहां अनेकों की जुबान पर है। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की और शहर के चौराहों तथा व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्रों में बाधित यातायात को लेकर यातायात पुलिस सवालों के कटघरे में। अमरावती शहर जहां स्मार्ट सिटी की रडार पर सक्रिय नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर सड़क निर्माण के कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं, जिसके चलते शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद है। ऐसे में शहर यातायात विभाग के सिपाही अपने ट्रैफिक बूथ में नदारद दिखे तो इसे क्या कहें, यह बड़ा पेचीदा सवाल है साहब। अमरावती शहर के अतिव्यस्त इतवारा बाजार मार्ग पर दिन भर वाहनों का आवागमन होता है। शहर के प्रमुख मार्ग बंद होने के चलते नागरिक अपने वाहनों को दूसरी शॉर्टकट मार्ग से निकालते हैं तथा यातायात के नियमों का सरेआम उल्लंघन करते नजर आते हैं। यातायात विभाग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक बूथ में या फिर दिए हुए पॉइंट पर तैनात करती है, मगर इतवारा मार्ग पर बने ट्रैफिक बूथ पर यातायात विभाग का एक भी सिपाही तैनात नजर नहीं आया, जिससे फिर एक बार यातायात विभाग पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आइए रुक करते अगली खबर की और सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर शनिवार की सुबह ट्रक व दुपहिया की भिड़ंत में एक युवक बुरी तरह घायल। सुपर एक्सप्रेस रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि शनिवार की सुबह सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर रोड हादसे में अड़गा निवासी एक युवक बुरी तरह घायल होने की खबर है। घायल का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार हाईवे स्थित बंद नाके के पास शनिवार की सुबह ट्रक क्रमांक MH31FC 5522 तथा दुपहिया क्रमांक MH409010 के बीच हुई टक्कर के दौरान दुपहिया चालक अड़गा निवासी मनोहर बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना में घायल हुए मनोहर को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाने की खबर है।
इस दौरान घटनास्थल पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। ट्रक चालक गजानन कांबळे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लेने की खबर है। आगे की जांच गाड़गेनगर पुलिस कर रही है। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। दुराचार की घटना के आरोपी को भातकुली थानेदार का आशीर्वाद, इस विषय पर भीम आर्मी ने सौंपा सीपी को ज्ञापन। इस संदर्भ में भीम आर्मी एकता मिशन की ओर से पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया है कि बीते 26 दिसंबर 2017 को भातकुली थाने में दुराचार की पीड़िता ने आरोपी परमेश्वर जनार्दन फुकट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन थानेदार पुणकर की मिलीभगत से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने से वह जमानत के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए पुलिस महकमा जिम्मेदार है। या तो आरोपी परमेश्वर फुकट को तत्काल हिरासत में लो या फिर थानेदार पुणकर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ऐसा ज्ञापन इस दौरान भीमसेना आर्मी की ओर से दिया गया। दिनांक 26/12/2000 रोजी भातकुली पोलीस स्टेशनमध्ये 317 आणि 500 ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता परमेश्वर जनार्दन फुकटवर। तिथले जे PI पुणकर सर त्यांनी कोणतीही 17-18 दिवसापर्यंत त्यांनी काहीच त्याच्यामध्ये ॲक्शन घेतली नाही। त्यांना वारंवार ॲड्रेस त्या आरोपीचा ॲड्रेस द्यायसाठी फोन केला असता ते फोन रिसीव्ह करत नव्हते। शेवटी मला रावटी आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागला आणि आज दिनांक 13/12/18 रोजी भीमसैनिक दलांनी आणि भीम आर्मीनी सपोर्ट करून CP सरांना भेटून तो प्रश्न मार्गी लावलेला आहे। त्यांच्यावर विश्वास ठेवून CP सरांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून मी माझं रावटी आंदोलन मागे घेतलं। तुमच्या शिष्टमंडळा भीम आर्मीच्या शिष्टमंडळा CP साहेबांनी हे आश्वासन दिलं की 2 DCP साहेबांना सांगून DCP सातो साहेबांना सांगून 2 तुकड्या बनवल्या आणि त्यांच्या पूर्ण परिवाराचे, रिश्तेदाराचे, मित्रमंडळीचे मोबाईल सायबर सेलला तपासाला पाठवले आणि 2 तुकड्या बनवून त्याला त्वरित अटक करून आम्ही त्याला न्यायालयीन कोठडीमध्ये हजर करू असं CP साहेबांना आम्हाला आश्वासन दिलं। त्या आश्वासनाला आम्ही आश्वासन ऐकून CP साहेबांना शब्द दिला की हे आंदोलन आम्ही रावटी आंदोलन हे आम्ही स्थगित करतो काही दिवसाआधी। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती के अवसर पर छत्रपति संगठन ग्रुप की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विविध शहरों में राजमाता मातोश्री माँ जिजाऊ की जयंती समारोह बड़ी धूमधाम में मनाई गई। वीर शूर शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली माँ जिजाऊ इनकी जयंती समारोह पर अमरावती शहर में सिंदखेड राजा बहुउद्देशीय संस्था द्वारा राजमाता जिजाबाई भोसले की भव्य शोभा यात्रा 13 जनवरी की शाम निकाली गई। यह भव्य शोभा यात्रा शेगांव नाका से गाडगे बाबा मंदिर, पंचवटी चौक से होकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक इरविन चौक पर पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में संभाजी राजे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे बाबा समेत अनेक महापुरुषों के तैलिक दृश्य शोभा यात्रा को आकर्षित कर रही थी। इस अवसर पर सिंदखेड राजा बहुउद्देशीय संस्था के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। महेश सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आरोग्य तथा अध्यात्म शिविर में साधकों का किया गया मार्गदर्शन। आरोग्य तथा अध्यात्म का निरोग संस्थान अमरावती का रिश्ता बड़ा पुराना है। निरोग संस्थान एवं महेश सेवा समिति हमेशा से ही आरोग्य तथा अध्यात्म पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करती है। निरोग संस्थान अमरावती एवं महेश सेवा समिति अमरावती के संयुक्त तत्वावधान में देश की प्रसिद्ध संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलाइजेशन मेरठ उत्तर प्रदेश प्रणीत रामचरितमानस पर आधारित मानस योग्य साधना का 7 दिवसीय आरोग्य एवं अध्यात्म विकास शिविर का आयोजन 7 जनवरी से 13 जनवरी के दौरान किया गया, जिसका 13 जनवरी को समापन हुआ। शिविर में वरिष्ठ साधक मेरठ इन्होंने मौजूद साधकों को मार्गदर्शन दिया। हाथों धोए जब खाने बैठे तो 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 5 तलसी उल्टी होती है। अब वो 5 के जब 6 का हाथ मारा हुआ है पटने में थाली खींची, खबरदार 5 रोटी खा। जिसमें उन्होंने कहा शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से मन और स्वास्थ्य अच्छा व शुद्ध रहता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधक मौजूद थे, जिसका समापन महेश भवन में हुआ। इस संदर्भ में प्रोफेसर सोनल चांडक ने दी अधिक जानकारी। ये साल में हमेशा 2 बार होता था, लेकिन पिछले साल से एक ही बार हो रहा है। वो होता है जनवरी महीने में।
इसकी डेट जनरली फिक्स रहती है 7 जनवरी से 13 जनवरी। निरोग संस्था के जो गुरु है श्री गोपाल जी शास्त्री, वो मेरठ के हैं। वो हमें यहाँ आकर हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए उस विषय में बताते हैं, क्योंकि खान पान से ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। आइए रुक करते अगली खबर की और। देश में बढ़ती लोक संख्या पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए जाने को लेकर हिंदू जन जागरण समिति ने किया राजकमल चौक पर आंदोलन। भारत देश में लोक संख्या को लेकर अनेकों बार यह विषय चर्चा में रहा है। बढ़ती आबादी की रोक को लेकर कई बार प्रस्ताव ज्ञापन के जरिए, आंदोलन के जरिए मांग की गई है। हम दो हमारे दो, ये लोक संख्या नियंत्रण का संदेश हिंदुओं को दिया जाता है, लेकिन यह संदेश मुस्लिमों को नहीं दिया जाता है। ऐसे में परिणाम ये होगा कि बढ़ती आबादी का संतुलन बिगड़ जाएगा और साल 2030 तक देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और लोक संख्या नियंत्रण तथा संतुलन कायदे को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, ऐसी मांग हिंदू जनजागृत समिति तथा समविचार हिंदुत्ववादी संगठन ने सरकार से की है। इस विषय पर नीलेश टवलारे ने दी अधिक जानकारी। हिंदू आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। यामध्ये समस्त हिंदुत्ववादी संघटना, हिंदू जनजागृती समिती, सनातन संस्था, योग वेदांत सेवा समिती व समविचारी हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे आजचं आंदोलन करण्यात येत आहे। यामध्ये आंदोलनाचा विषय असा आहे की भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती लोकसंख्या वाढ झाली आहे। मात्र ही लोकसंख्या वाढ अल्पसंख्याकांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे। अल्पसंख्याकांना विशेष सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या जात आहे आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे 2030 साली भारतामध्ये हिंदू अल्पसंख्याक होतील की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे। यासाठी भारत शासनाला इथे विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा। त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोहिंग्या मुसलमान व 5 कोटी बांगलादेशी घुसपेठ भारतामध्ये आहेत, त्यांच्याद्वारे सुद्धा लोकसंख्येवरती मोठे दुष्परिणाम पडत आहेत। आइए रुक करते अगली खबर की और। तालाबपुरा से 1 वर्षीय मासूम के अपहरण की घटना के बाद अब नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में विवाहिता के अपहरण की शिकायत दर्ज। अमरावती शहर के तालाबपुरा से 1 वर्षीय मासूम के अपहरण का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया था। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र से एक विवाहिता का जबरन अपहरण करने की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार अकोला जिले के मूर्तिजापुर निवासी एक शख्स ने नागपुरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी पत्नी बच्चों समेत अपने बहन के घर आई थी। इस दौरान 29 दिसंबर की दोपहर आरोपी ने उनकी पत्नी को घर से बाहर बुलाकर जबरन इंडी कार में बिठाकर ले गया और घटनास्थल पर मौजूद उनके बेटे को धमकी दी कि किसी को कहा तो तेरी मां को खत्म कर दूंगा। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ अंबापेट अमरावती के प्रांगण में राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब प्रेरित 6 युवा शिक्षित दीक्षार्थियों का संयम अनुमोदना समारोह सोमवार दिनांक 25 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि जैन समुदाय में गोंडल संप्रदाय के गौरवशाली सौराष्ट्र केसरी गुरुप्रांत परिवार के तप सम्राट गुरुदेव श्री रतिलाल जी महाराज साहेब के सुशिष्य राष्ट्रसंत पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहेब एवं गुरुनी मैया विरल प्रज्ञा पूज्य श्री वीरमतीबाई महासती जी श्री परमचरण में गत वर्षों में 19 युवा शिक्षित मुमुक्ष दीक्षित होकर जिन शासन का गौरव बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष भी 12 युवा शिक्षित मुमुक्षु आत्माएं माता पिता की आज्ञा से आगामी 4 फरवरी 2018 को श्री बृहद मुंबई स्थानकवासी जैन महासंघ अनुमोदित व समस्त श्री स्थानकवासी जैन संघ मुंबई के उपक्रम में परमधाम वालकस विलेज में सैकड़ों संतों व हजारों भाविकों की उपस्थिति में श्री भगवती जैन दीक्षा अंगीकार करेंगे। श्री वर्धमान स्थानकवासी गुजराती जैन संघ अंबापेट अमरावती के प्रबल पुण्योदय से इनमें से 6 मुमुक्षु आत्माओं की संयम अनुमोदना का सुअवसर सोमवार दिनांक 15 जनवरी को मां अंबा की नगरी वसंतों की भूमि अमरावती नगरी प्राप्त हो रहा है। यह हम सबका परम सौभाग्य है। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्री गजानन महाराज महापारायण का भव्य आयोजन 21 जनवरी को, पत्रकार परिषद में दी जानकारी। मानवी तस्करी से जुड़े होने के आसार में नताशा अपहरण मामला।
रोटरी कार्निवल को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद। और यौन शोषण मामले में पुलिस महकमे पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।